अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हमारे मैसूर शहर के उदयगिरी में वाक़े MG रोड, जहां पर इखरा हज टूर्स के नाम से एक दफ्तर का बड़े आला पैमाने पर इफ्तिताह हुआ है। इसमें बहुत सारे हमारे मैसूर शहर के आमाइदीन और बहुत सारे उलमा इकराम और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आए हुए थे। खुसूसन जो है इखरा हज टूर्स के MD यहाँ पर आए हुए थे। और खुसूसन जिस तरह मैसूर शहर में हर एक चीज़ को जो है हर एक चीज़ में इजाफा हो रहा है, तो जनाब मोहम्मद हसन साहब ने जो है मैसूर शहर का सरपरस्ती ली है, मैसूर शहर में इखरा हज टूर्स की सरपरस्ती ली है, तो उन्होंने भी बात की है। तो आइए सुनते हैं और जानते हैं इखरा टूर्स और इखरा हज टूर्स की जानिब से जो है क्या कुछ कहा गया है। आइए सुनते हैं। भाई, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम लास्ट 32 ईयर्स से काम कर रहे हैं और ये हमारे हसन की बहुत ज़्यादा तलब थी, वरना हम अपनी फ्रेंचाइजी कहीं भी बहुत ज़्यादा नहीं देते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये वो काम है जो नबियों का रहा है, सहाबा कराम का रहा है। और बड़े दुख के साथ एक बात कह रहा हूं पूरी पब्लिक की जानकारी के लिए कि इस काम में 50% चंबल के डाकू आ गए हैं, जिनका हुलिया, दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पैजामा मेरी तरह होता है, लेकिन वो अवामुन नास के, उम्मत के, एक आम लोगों के पैसों को लूट कर चले जाते हैं। इस काम में लुटेरे बहुत हैं। इसलिए सबसे ये दरखास्त करूंगा कि जब भी अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई अपने हलाल का पैसा किसी को दे, तो पहले उसके बारे में पूरी तरह मुतमईन हो जाए कि उसका पैसा महफूज है, सेफ है या फ्रॉड होगा। कम पैसे की लालच में लोगों को वहां ले जाके छोड़ देते हैं और आए दिन ऐसे फ्रॉड होते हैं। मैं कर्नाटक में क्या पहला शहर है मैसूर में ब्रांच है सर? हाँ, कर्नाटक में मेरी पहली ब्रांच है जी। पूरे साउथ में जी सर। वरना हम अकोला, अमरावती, नागपुर, भुसावल, बॉम्बे, छत्तीसगढ़, उधर मध्य प्रदेश, बुरहानपुर, इंदौर, इन इलाकों में काम करते हैं। और चूंकि वो इलाका हमको बिलोंग करता, हमसे करीब रहता है, लेकिन इनकी तड़प पर और तलब पर और इनकी एक्टिविटीज को देखते हुए, वरना मेरा कोई यहां आने का इरादा नहीं था। लेकिन मैंने भी एक बात कही हमारे जुनेद भाई से कि इन्होंने जितने होर्डिंग्स लगाए हैं, मैंने 32 साल में इतने होर्डिंग नहीं लगाया है। अल्लाह इनको कामयाब करे। ये काम बहुत अच्छा है। मैंने शुरू में एक जुमला कहा था, नबियों का और साहबा करम का काम है। इन्होंने भी अगर खुलूस नीयत और अच्छी सोच के साथ शुरू किया है तो अल्लाह इनको कामयाब करेगा। लेकिन अगर इनका कुछ और इरादा है तो अल्लाह ने हर दौर में हर फिरौन के लिए कोई मूसा पैदा किया है, तो हर धोखेबाज के लिए कोई ना कोई लाठी लेकर आके खड़ा रहेगा, जैसे मेरे साथ दो जिम्मेदारान खड़े हैं। सर, इकरा की तारीख क्या है सर? कितने दिनों पहले बुनियाद रखी गई थी? मैं 94 से काम शुरू किया 94 जी। और अभी भारत के अंदर हज टूर्स को लेकर पूरे जो 850 टूर वाले हैं, गवर्नमेंट ने क्लस्टर बनाया है जिसमें अब 26 कंपनीज हुई है। उन 26 कंपनी में एक मेरी कंपनी है, अकोला हज टूर्स के नाम से, जिसका पैरेलल नाम ट्रैवल एक्सप्रेसो हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड है। पूरे इंडिया में ये 26 हैं, जिसमें एक आपके बेंगलोर शहर में है, 3 आपके हैदराबाद में है, बॉम्बे में है, गुजरात में है, दिल्ली में है, यूपी में है। तो उस तरीके से मेरे पास मेरे क्लस्टर में 2000 हाजियों का कोटा है। मेरे अंडर में 38 कंपनीज है। ये सरजमीन हज़रत टिपू सुल्तान की है सर। बेशक। क्या खुशी हो रही है, क्या कहेंगे? मैं बड़े फख्र के साथ ये कह सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि उस सरजमीन पर जिसने अपना सब कुछ उम्मत के लिए, इस्लाम के लिए और हमारे कल्चर को बचाने के लिए कुर्बान किया, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग आए तो वैसी ही खिदमत करें जैसा खिदमत करने का अल्लाह के रसूल ने और साहबा कराम ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। हसन से क्या उम्मीद है? हसन एक उभरता हुआ सितारा है, अल्लाह करे। इन्होंने स्पेशलिटी क्या है सर, लोगों में डिफरेंस क्या है? बहन, इकरा टूर की स्पेशलिटी है कि पिछले 32 सालों में आज तक कोई उम्रा और हज वाला मायूस नहीं लौटा है। ना हिंदुस्तान में रुका है, ना सऊदी में किसी के साथ फ्रॉड हुआ है। ग्राउंड पे काम करते हैं। मेरे पास जो सऊदी अरब में टीम है वो ऐसी है कि हाजी हमको बुक करने से पहले उन स्टाफ का नाम पूछते हैं, उन्होंने मिलेंगे कम पैसे देते।
तो वो जो स्टाफ है मेरा वो काबिल तारीफ है। आज अवाम के दरमियान जो भी ज़ाहिरीन उम्रा के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये चेक करते हैं, ये देखते हैं कि प्राइस में इजाफा और घटोतरी किधर है। तो इखरा की जानिब से जो है ज़ाहिरीन के लिए कीमतों में किस तरह का जो है देखने को मिलेगा सर? देखिए, कीमतों के चक्कर में पड़कर ही अवाम के साथ बड़ा फ्रॉड होता है। 24 कैरेट गोल्ड अगर परचेस करना है तो इंटरनेशनल सेनरों में उसकी कॉस्ट मालूम करके की जा सकती है। अब अगर 80,000 रुपये खर्च होता है और हम 65,000 रुपये लें तो पहले ही दिन हमारा प्लान है कि कुछ इन्वेस्टमेंट करके, जिस तरह कहते हैं ना, अंडा देके मुर्गियां ले जाएंगे। वो लोग कुछ लोगों को तो ले जाते हैं लेकिन अगले 2-3 महीने बाद बड़ा अमाउंट लेकर गायब हो जाते हैं। अच्छा, इकरा की जानिब से जो है किस तरह का निज़ाम रहेगा जहां पर जाएंगे, होटल्स वगैरह, जो कुछ भी जियारत वगैरह के किस तरह का निज़ाम रहेगा? हर जैसी पैसेंजर मक्का पहुंचता है जी, हमारा स्टाफ वेलकम करने के बाद उनको उम्रा करने गाइड खुद ले जाता है। इसके साथ साथ 24 घंटे स्टाफ उसी होटल में उनके साथ रहता है जहां पिलग्रिम्स रहते हैं। एक अफसोस के साथ कह रहा हूं, टूर इंडस्ट्री में बड़े टूर वाले ऐसे हैं जिनका चेहरा भी टूर हाजी को नहीं दिखता है, पिलग्रिम्स को नहीं दिखता है। अगर हज की बात करें तो मैं 45 दिन तक 20 घंटे हाजी के सामने बैठता हूं, पूरे 45 दिन। मीना, अरफात, मुजदलिफा, जहां हाजी है, हसन के अब्बू और अम्मी ने हमारे साथ हज किया है, ये अपनी आप बीती बता सकते हैं। हाजियों का मुझसे बार बार एक क्वेश्चन होता है, भाई तुम सोते कब हो? मतलब जब जरूरत पड़ती है तब सोता हूं और ना जागता रहता हूं। सर, इकरा की जानिब से शुरू से लेकर अब तक लगभग कितने काफिले उम्रा के लिए रवाना हुए हैं? नो काउंटिंग, नो काउंटिंग, वो हिसाब ही नहीं है उसका। नो काउंटिंग, अनगिनत। मैं साल में 10, 12, 15 ग्रुप ले जाता हूं मिनिमम। रमजान, वेकेशंस, दिवाली वेकेशन जा रहा है, इसी तरह दिसंबर आएगा, क्रिसमस, तो खूब ग्रुप जाते हैं। हज के मौके पे तकरीबन 500, 700, 800 हजों को पर्सनल हम संभालते हैं। सर, ये खिदमत है या कमर्शियल लाइन है? रिस्क तकदीर में जितना लिखा है रब ने वो मिलके रहेगा, चाहे हराम से लो या हलाल से लो। इसको हम मिशन के तौर पे करते हैं। यह हमारा मिशन है कि आने वाला वहां से वैसा लौट कर आए जैसा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई हाजी हज करने के बाद गुनाहों से पाक लौटे, गाली गलौज ना करे, झगड़ा ना करे, तो ऐसे लौटता है जैसे आज उसकी मां ने उसे जना है। सुभान अल्लाह। यह मिशन है हमारा और इस मिशन को हसन को समझना होगा। और अगर ये तमाम सोच के साथ काम करते हैं तो रिस्क तो अल्लाह देता है और इतना देता है कि समेट ही नहीं जाता। मेरे साथी लोग मुझे हमेशा एक बात कहते हैं, बोले भाई लोग तो हाथों समेटते, मतलब मैं तो पोकलेन से जेसीबी से उठा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। तवक्कल है। आखिरी सवाल, मैसूर की आवाम को आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगा? मैसूर की आवाम को यही पैगाम है कि बहुत सारे टूर वाले बहुत अच्छे हैं, सिर्फ कम पैसों के चक्कर में ना पड़े। टूर वाले का पहले उसकी हिस्ट्री देखें, उसका लोकल बैकग्राउंड देखें, वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, उसके लोकल बिजनेस क्या है, वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है। अगर यहाँ की रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज यहाँ आ रही है तो ऐसा समझा जा सकता है कि इनका परिवार मैसूर शहर में रिस्पेक्टेबल है, वरना ये लोग अपनी इज्जतों को मुफ्त में दावपिन लगाएंगे एक हार के बदले में। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि मैसूर में आज इखरा हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जो तकरीबन 30 पर 2 बरस से हिंदुस्तान में कई शहरों में ऑपरेट कर रहे हैं, उनका एक फ्रांचाइज यहाँ मैसूर में उदयगिरी में ओपन होने जा रहा है। अभी हमने अलहाज अजीम साहब जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने तफसील से बताया कि इसका मकसद और उसके साथ में जो सर्विसेज इनके हैं वो डिटेल्स में आपको बता चुके हैं। ये बिल्कुल सही बात है। आजकल बहुत सारे लोग जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के होते हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको गुमराह करने के लिए 60,000, 60 को 5,000
बहुत कम पैसों का लालच देकर उनको साथ में ले जाकर जो है जिस मकसद से ले जाते हैं वो मकसद पूरा नहीं होता, ऐसे ही उनको जो है घुमा फिरा कर वही परेशानियों के साथ में वापस लाते हैं। लेकिन ये जब हम लोग अल्लाह के घर को जाने के लिए जब हम लोग डिसाइड करते हैं तो हमें जो है हर तरीके से पूरा जैसे माँ के पेट से बच्चा निकलता है उस तरीके से अल्लाह की राह में निकलना है और हमारा एक एक पल भी जो है बिल्कुल जो है वहाँ पर इबादत के लिए गुजारना है। तो ऐसी हालत में जिस अंदाज से यहाँ से निकलने के बाद ट्रैवलिंग का होना चाहिए, ट्रैवलिंग का रहने दीजिए या होटल में रहिशगाह रहनी चाहिए या खाने पीने का इंतज़ाम, ये सब जिस तरीके से और गाइड के साथ में मालूमात कराकर जो है हर जगह पर उनको सही तरीके से सही अमल करने के लिए और ज़ियारत वगैरह, मैंने अभी भी एक कैटलॉग देखा उनका, उसमें जिस तरीके के फ़ोटोज़ हैं वो सब देखे तो ये बहुत उम्दा और क्वालिटी और जिस मकसद से हम लोग निकल रहे हैं उस मकसद को पूरा करने का एक मुकाम है। तो यहाँ पर मैसूर में हमारे नौजवान हसन और उनका ग्रुप, ये पूरे नौजवान लड़के जो है दिल से आगे बढ़कर जो है ये काम के लिए आगे आए हैं। मैं हमारे एमडी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मैसूर को इनके काबिलियत देखकर जो है इनको एक मौका दिया है और मैं उम्मीद भी दिलाता हूँ हम सब इनके साथ में हैं और हमें उम्मीद भी है कि यहाँ पर जो है ये खिदमत बहुत बेहतरीन खिदमत करेंगे और अल्लाह के दरबार में बहुत सारा अजर भी पाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज इकरा हज और टूरिस्ट ट्रेवल्स ओपन हो रही है उदयगिरी के अंदर, खुद मेरी वार्ड में। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ये बिजनेस में कमी में बरकत देने को दुआ करता हूँ और माशाल्लाह कहीं भी देखो अब उम्रे के लिए हज के लिए हर जगह तकलीफ उठा रहे हैं, क्यों तो बहुत तकलीफ नहीं चल रही है पैसे के लिए, कम 60 पर 5,000 70 पर 5,000 में धोखा दे रहे हैं। धोखे में मत आए, आवाम से गुजारिश करता हूँ धोखे में मत आए, आके इंक्वायरी करके इंशाल्लाह आप तय करिए अच्छी जगह। थोड़ा पैसा ज्यादा होएगा उतना ही और क्या भी नहीं, फैसिलिटी मिलता है उम्रे जाने का हाजियों के लिए और जिम्मेदारी इनकी रहती है। हाजियों को बुला लग जाना, अल्लाह के घर को बुला लग जा रहे हैं, वो छोटी जगह नहीं, अल्लाह के घर को बुला लग जा रही हैं और जियारत करते हैं, हाजी का ख्याल रखते हैं और इंशाल्लाह उनको खैर और बरकत देने को दुआ करता हूँ और इंशाल्लाह इनसे कोई मदद से तो इंशाल्लाह हमें भी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद हसन साहब, जिस तरह आपका इरादा था, आपकी उम्मीद थी और आपको जो है एक मैसूर शहर में फ्रेंचाइज लेकर जो है हज उम्रा के लिए यहाँ से खिदमत जो है अवाम को दें, तो आज जाकर जो है ये मुकम्मल हुआ है, क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्रगुजार हूँ, ये 6-8 महीने की मेहनत के बाद आज मुझे यह मिला है। मैं बहुत मेहनत किया, बहुत बात किया अजीम भाई से, बहुत भरोसा दिलाया, फिर उन्होंने फ्रेंचाइजी दी। जैसे लड़की ढूंढते हैं वैसे उन्होंने तहकीकात करके दी है, ऐसे ही नहीं उठा कर दे दिया है। इंशाल्लाह मैं उनके उम्मीदों पे ठहरा रहूंगा, उनको कभी नाराज नहीं होने दूंगा। हसन, जिस तरह यहाँ पर खुसूसन मैसूर शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ट्रैवल्स में इजाफा होते जा रहा है, दिन ब दिन अलग अलग ट्रैवल्स जो है इफ्तिताह हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, तो क्या हो सकता है आप में और उनमें क्या फर्क होने चाहिए? देखो एक बात बताता हूँ, जैसे केक और पेस्ट्री में फर्क रहता है वैसे क्वालिटी में फर्क रहता है। 75,000 का मैं बोलता हूँ, अगर अजीम भाई चाहेंगे तो 65 में भी भेजेंगे, अगर रूम 3-4 किलोमीटर दूर देंगे तो 65-70 में भी लेकर जाएंगे। 3-4 किलोमीटर दूर रूम रहेगी तो आप हरम शरीफ तक पैदल जाओगे या बस में जाओगे? बस में जाओगे तो बस जब तक भरेगी नहीं तब तक आप हरम शरीफ पहुंचोगे नहीं, और हरम शरीफ पहुंच भी जाओगे तो तवाफ करोगे, वो हिम्मत ही नहीं रहेगी। अपनी सर्विस जो हटकर है, इसीलिए कि अपन सब चीज की सहूलत रखते हैं, अनलिमिटेड लॉन्ड्री देते हैं। दूसरे लोग मक्का 1 टाइम, मदीना 1 टाइम लॉन्ड्री देते हैं, अजीम भाई इखरा वाले जो है अनलिमिटेड लॉन्ड्री भी देते हैं और रूम की फैसिलिटी बहुत अच्छी रहती है और खाने की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। हमारे पास बहुत ऑप्शन थे ऐसे फ्रेंचाइजी लेने के, पर हमने इन्हीं को चुना
कि इनमें कुछ बात थी इसीलिए। इंशाल्लाह अक्टूबर में जा रहा हूँ। पहली बैच हमारी 22 सितंबर को जा रही है। कोशिश करूंगा कि होगा तो मैं उसमें ही चला जाऊंगा। तो मैसूर शहर से पहला काफिला कब? 22 सितंबर को जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी पूरा मुकम्मल बैच बन गई है? नहीं, 15-16 बुकिंग ली है और 20 कुछ रिमेनिंग है, वो भी जल्द से जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह।